तो ये सारे जो पाप हमसे जाने अनजाने में होते हैं, इन सभी पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सामान्य जो पाप हैं ये सामान्य पाप कहलाते हैं। चूहे मारना, मच्छर मारना, मक्खी मारना, चींटी मर गई, ये सामान्य जो पाप हैं ये होते हैं, ना चाहे हम तो भी होंगे, इसके बिना गुजारा नहीं है किसी का। तो इन सभी पापों से मुक्ति के लिए हम सब यदि पूरी जिंदगी में एक बार भी भागवत जी श्रवण कर लें, भागवत जी की पोथी पाठ करा लें, तो भागवत के पुण्य मात्र से व्यक्ति सारे पापों से, इन छोटे छोटे पापों से और सामान्य पाप के अतिरिक्त जो बड़े पाप होते हैं, जैसे धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, पिता को मारा तो प्रेत बना। यदि हम किसी कारणवश प्रेत योनि में चले गए हैं, अब क्या करें? प्रेत योनि में कौन जाता है? जैसे आजकल बेटा अपनी माँ को मार देता है, घर से निकाल देता है माँ बाप को, ऐसे लोग मर करके प्रेत बनते हैं। और जो स्त्रियां अपनी सास को मारती हैं वो चुड़ैल बन जाती हैं। जैसे आप लोग सास को बहुत सारी बहुएं सताती हैं, पुरुष तो भूत प्रेत बन जाते हैं, स्त्रियां क्या बनती हैं? क्या मैया? चुड़ैल। तो आप करते हो सास की सेवा? नहीं, तो चुड़ैल बनोगे, पीपल देख लेना कहीं आसपास। मैया आप करती हो सास की सेवा? सास की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना नहीं करोगे, बड़े बड़े लोग दुखी रहे, रोते रहे, आप हलवा खाते रहे और वो बासी रोटी को तरसते रहे, तब तो भाई दंड भोगना पड़ेगा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहो निश्चर सब प्राणी। कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। इसलिए जो सामान्य यदि पाप हो भी गया किसी से, चलो जान कर नहीं किया, हमें ज्ञान नहीं था, कर दिया, हमने किसी गाय को टच किया और गाय मर गई, मारने का प्लान तो नहीं था पर छुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपने गाय को जरा छुआ तो गाय मर जाती है, तो वो गौहत्या मानी जाती है। आपने किसी आदमी को छुआ वो मर गया, वो पंडित जी थे तो लोग पर ब्रह्म हत्या लग गई। इन सारे पापों से यदि आपने जानकर किए, अनजाने में किए, और आपने यदि भागवत सुन ली तो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। पर शर्त है कि भागवत सुनने के बाद फिर कोई पाप ना हो, बड़े पाप, जैसे आपने गाय मार दी, ब्राह्मण को मार दिया, अनजाने में मार दिया, अब तो भागवत सुन ली, अब मत गलती करिएगा। यदि हमने गलतियां की हैं और गलतियों की क्षमा मांग लें भगवान से और फिर गलती ना करें तो भगवान क्षमा कर देते हैं। कोई बात नहीं, तुमने गलती की, अब शरण में आ गए हो, अब नहीं कर रहे हो। अब जो गलती क्षमा मांग के फिर करता है फिर उसे डबल सजा मिलती है। इसलिए इन सभी पापों से मुक्ति के लिए भागवत श्रवण करना चाहिए। सामान्य पाप से लेकर जो ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिकाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजई नहीं ताहु। करोड़ों ब्राह्मणों को मारने वाला ब्रह्म हत्यारा भी भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। शर्त बस इतनी है कि अब ना कीजिए, अब किया तो किया, अब ना कीजिएगा। मैया ओ पंचायती मैया, काला चश्मा लगाए वो पंचायत कर रही हो, कर लो पंचायत। लो तो मोबाइल में शकल और देख रही है मैया, कैसी दिख रही हो। तो भगवान, इसलिए भागवत की पोथी पाठ आप लोगों के लिए ये ऑप्शन रखा जाता है यहाँ कि आप भी भागवत जी की पोथी कराएं, ताकि जाने अनजाने में जो पाप हो गए वो अभी पता नहीं चलता, पर जब यहाँ से आगे की यात्रा जाती है, जब मृत्यु होती है, तब पता लगता है कि हमने कितने पाप और कितने पुण्य किए। हिसाब जब होगा तब। इसलिए अभी 28 जून से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी 28 जून से भागवत जी की पोथी पाठ अपने लिए, अपने कल्याणार्थ बिठा सकते हैं। भगवान की कृपा के अधिकारी आप लोग बन सकते हैं। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसा पापी तर गया भागवत सुन के। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि।
जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्च, जिस परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, बताओ किस परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की? सृष्टि को उत्पन्न करने वाले भगवान का नाम क्या है? आप बताओ, किसने सृष्टि बनाई, संसार किसने रचा? आप बताओ। आप बैठे बैठे, भगवान ने, ब्रह्मा ने। आप बताओ, ये सृष्टि बनाने वाले कौन है, सृष्टि रचने वाले कौन है? शंकर भगवान। आप बताओ, सृष्टि ये संसार किसने बनाया? परमात्मा जो है, किसे कहते हैं परमात्मा? आप बताओ। विष्णु जी। आप बताओ, माता पिता। आप बताओ, बैठे बैठे। हाँ, आप बताओ बेटा, संसार किसने बनाया, सृष्टि किसने रची? आपके माता पिता को, आपको किसने बनाया? आपके दांत किसने लगाए? आपकी किडनी किसने लगाई? किसने? आपके शरीर को किसने बनाया? कौन है वो भगवान? क्या नाम है उनका, जो भगवान है? क्या नाम है? नारायण। कहाँ रहते हैं नारायण? कहाँ? मन में? मन में बैठने देती हो आप नारायण को? प्रपंच बिठाने रखी हो? है ही नहीं मन में जगह, पूरी भरी पड़ी है। बताओ भगवान कहाँ है? अर्थात आपको ये शरीर जो दिया है किसने दिया? दांत किसने लगाए आपके? भगवान ने। किसने? विष्णु जी ने। कहाँ रहते हैं विष्णु जी? दादाजी बताएंगे कहाँ रहते हैं विष्णु जी? बैठे 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 बैठे। ठीक कहा इन्होंने। देखो, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये संसार, ये जितनी भी गैलेक्सियां, आकाश गंगाएं हैं, पत्थर से लेके, चींटी से लेके हाथी तक, पेड़ से लेके वनस्पति तक, कॉकरोच से लेकर हाथी तक, इंसानों से लेकर देवताओं तक, ये पूरी सृष्टि बनाने वाले जो हैं, सूर्य से लेकर चांद तक, आकाश से लेकर तारों तक, आकाश से लेकर पाताल तक, नदी से लेकर समुद्र तक, ये जो पूरा प्रपंच है बनाने वाले एक है, और उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। क्या नाम है उनका? बोलो ना, बोलो ना, रा य नारायण, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण का निवास स्थान कहाँ है? कहाँ विराजते हैं भगवान नारायण? भगवान श्रीमन नारायण विराजते हैं हमेशा क्षीर सागर में, और वह श्रीमन नारायण ही क्षीर सागर पर एक शेष सैया है। शेष सैया जानते हैं? शेष सैया मतलब, शेष सैया मतलब, भैया बताओ, शेष सैया मतलब? शेष नांग के जो शेष नांग होता है, तो शेष नांगों की जो गुडरी मार के नांग नहीं बैठता ऐसे, तो उनकी जो बॉडी है, शेष सैया मतलब शेष के बिस्तर पर, उनकी बॉडी पर भगवान नारायण गद्दे की तरह होते हैं ना साहब, उस शेष सैया पर, शेष सैया बोलते हैं मतलब शेष नांग पर भगवान लेटे हैं, और लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ये देखिए आप टीवी पर, शेष सैया पर नारायण लेटे हैं, माता लक्ष्मी भगवान के चरण। अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखो तस्वीर को, माता लक्ष्मी कितने पांव दबा रही हैं? एक चरण। दूसरा पांव खाली है कि नहीं? बताओ किसके लिए खाली है? अरे इसके लिए खाली है कि आप अभी भाव बनाइए कि हम दूसरी तरफ बैठ के भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। ये भाव है कि हम भी एक तरफ बैठ के भगवान के चरण दबा रहे हैं। आप भी भाव बनाया करिए कि हम भी प्रभु के चरण दबा रहे हैं। भाव इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि हम भी दबा रहे हैं। इसी को मेडिटेशन कहते हैं कि आप बैठ जाए एकांत में और मन को ले जाए ऊपर की, भगवान तक पहुंचाए, मन को चरण तक पहुंचाए, उनके चरणों को दबाए, ये फील करें आप मन से। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, वहां तक मन जाना कठिन है। मन जाएगा तो फीलिंग आएगी, वो सारे आनंद, सारे सुख का स्रोत मन ही है। आप समझिएगा, आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, आप रबड़ी खा रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, तो रबड़ी और गुलाब जामुन का स्वाद आपको नहीं मिलेगा। ये बात सही है या गलत है? यदि खा रहे हैं आप गुलाब जामुन रबड़ी और मन कहीं और लगा है, तो आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा। खा जरूर रहे हैं लेकिन उसका रस नहीं मिलेगा। लेकिन आपका मन यदि है, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु में सुख नहीं है। वस्तु में मन जब लगता है तब वो सुख की अनुभूति होती है।
मन सुख या दुख की अनुभूति कराता है। सुख और दुख की अनुभूति कराने वाला कौन है? वो फास्ट कौन? मन। कौन कराता है? मन। मन। यदि आपका मन लगा है तो सुख की अनुभूति होगी। उसी तरह यदि आपका मन लग गया भगवान के चरणों में, तो मन ईश्वर में यदि लगा तो वह मन ईश्वर के मिलन की अनुभूति भी कराने वाला वही होगा, वही कराएगा। जैसे गुलाब जामुन खाने के स्वाद की अनुभूति मन कराता, ईश्वर से मिलन की अनुभूति भी कराएगा तो कौन? मन। तो भगवान के एक चरण माता लक्ष्मी जी दबा रही और दूसरा हम सबके लिए छोड़ रखा है कि तुम दबाओ, पर तुम कभी मन से वहां तक पहुंचते ही नहीं। मन से इमेजन करो, कल्पना भाव, जिसे कहते हैं ध्यान संतों की भाषा में, फिर कहते हैं धारणा, फिर कहते हैं समाधि। ध्यान, धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि 8 अष्टांग योग कहलाते हैं। एक एक पर विचार करने पर बहुत लंबा समय है। आप तो ध्यान धारण, ध्यान किसे कहते हैं? ईश्वर में मन लग जाना ध्यान है। ईश्वर को मन ने एक्सेप्ट कर लिया धारणा है, और ईश्वर के करीब पहुंचकर उनके चरणों का स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो जाना ही समाधि है। ये ध्यान धारणा समाधि। तो भगवान नारायण, इन्हीं नारायण को विष्णु कहा जाता। भगवान नारायण को विष्णु क्यों कहा जाता? भगवान नारायण को विष्णु क्यों कहा जाता? क्योंकि वो व्यापक है। विष्णु सर्वगुहाशय, जो व्यापक है। कण कण में निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय, जो सब में व्याप्त हो। जो नारायण सब में व्याप्त है, तो सब में व्याप्त होने के कारण, चींटी से लेकर हाथी तक में व्याप्त होने के कारण, माटी से लेकर पत्थर तक में व्याप्त होने के कारण, पाताल से लेकर आकाश तक में व्याप्त होने के कारण उन्हीं नारायण को विष्णु कहा गया। क्योंकि व्याप्त है, इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया। ठीक है। भगवान नारायण को विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्यापक है, व्याप्त है, सब में, तुम में, हम में। इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ गया? जोर से, विष्णु। विष्णु नहीं, नाम है, नू नहीं है, नानी है, विष्णु है। बड़ा बड़ा बड़ी का बड़ा विष्णु, विष्णु नहीं, नानी, विष्णु। क्या है मेरी माँ? नारायण नहीं है, नारायण है। बड़ा बड़ा नारायण क्या है? नारायण। विष्णु, कृष्ण बड़ा है, कृष्णा नहीं है। कृष्ण शुद्ध तो है, फिर नाम जो भी फिर कहो सब ठीक नहीं है, पर शुद्ध ये है। विष्णु, नारायण, कृष्ण। उनका नाम विष्णु क्यों पड़ा? विष्णु क्यों पड़ा? क्योंकि वो सब जगह, सब में व्याप्त, तुम में, हम में, सब में, खड़क खंभ में, सब में। अब तीसरा नाम बताइए। भगवान का नाम राम क्यों पड़ा? उन्हीं विष्णु का नाम, जिनका नाम नारायण था, जिनका नाम नारायण है, विष्णु है, उन्हीं का नाम राम है। बताओ राम क्यों पड़ा? क्योंकि रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जो भक्त जनों के हृदय में, जो सबके हृदय में रमण करते हो, तो सबके हृदय में रहते हो, वो रहने के कारण, रमण करने के कारण उन्हें राम कह के बुलाया जाता, वही नारायण। उन्हीं का एक नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण क्यों पड़ा? कर्ष्यति इति कृष्णः, जिनके नाम को, जिनके रूप को देखकर, जब आपने नारायण का रूप देखा, जब ऋषि मुनियों ने भगवान को देखा, वाह क्या खूब लगते हो प्रभु, कितने सुंदर दिखते हो। जब भगवान को देखा तो भक्तों का मन खिंचा चला गया। तो जो भक्तों के मन को अपनी ओर खींच ले, कर आकर्षण कर ले, जिनके रूप में, नाम में आकर्षण हो, आकर्षित कर ले जो हमारे तुम्हारे मन को, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। मन को अपनी ओर आकर्षित करने से, इसलिए कृष्ण। सबके हृदय में रमण करने से राम, और सर्वत्र व्याप्त होने से विष्णु, और क्षीर सागर पर नारायण। जो जल में सदा वास करे, जो जल में विराजे हो, जो शेष सैया पर लेटे हो और जल पर विराजे हो, जल पर शेष सैया, शेष सैया पर नारायण,
उन्हें जल पर विराजमान होने से उन्हें नारायण कहा गया। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं निवास स्थान को। जो जल में जिनका निवास स्थान हो, जो जल में से सैया पर विराजे हो, उन्हें नारायण कहते हैं। तो ये नारायण है, उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम कृष्ण है और उन्हीं का नाम राम है। वही सतयुग में नरसिंह बन करके आए, खंबे से प्रकट भय, नर की तरह उनका धड़ था, सिंह की तरह सिर था, इसलिए नाम पड़ गया नरसिंह। वामन बनकर आए, छोटे से थे वामन अंगुल के, तो नाम पड़ गया वामन। गिरिराज्य उठाने से नाम पड़ गया, जोर से, गिरिराज्य उठाने से प्रभु का नाम क्या पड़ा? गिरधारी। गिरधारी क्या नाम पड़ा? गिरधारी। भगवान का मैया ने उखल से बांध दिया, उखल से मैया ने बांधा था भगवान को, आपने सुनी होगी कथा। 2 अंगुल रस्सी जब कम पड़ी तो मैया ने उखल से बांध दिया, इसके कारण भगवान का नाम क्या पड़ा था? दामोदर। क्या नाम पड़ा? गाय चराने से नाम क्या पड़ा? गोपाल। इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद, कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत। तो अनेक लीलाएं करते गए प्रभु, और उनके नाम यशोदा पुत्र है, इसलिए यशोदा नंदन भगवान का नाम है। अब उनका एक नाम है सीतापति। सीतापति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो सीता मैया के पति। उनका एक नाम है, हम लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र की, जो सिया के वर हैं, उनका एक नाम पड़ा सियावर। क्या नाम पड़ा? सियावर। हाँ? तो भगवान के नाम कितने हो गए? वो जगत के नाथ होने से उनका नाम पड़ा जगन्नाथ। बिहारी जी का मतलब क्या है? बिहारी जी, वृंदावन में बिहारी जी, बिहारी जी का मतलब क्या है बताओ? बिहारी जी का मतलब है, पूरा नाम है श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो बांके मतलब क्या होता है? बांके बिहारी लाल की जय। बांके मतलब होता है टेढ़ा। बहुत सारे अर्थ हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा में शब्दों की कोई कमी, अर्थात अर्थ की कोई कमी नहीं। जो भक्तों के बिहारी, जो भक्तों के हारी मतलब जो भक्तों के सारे दुख दर्द को हर ले, उनका नाम है बिहारी। जो टेढ़े से कन्हैया सबको सीधे कर दें, उनका नाम बांके बिहारी। टेढ़े से मन को सीधा कर दे, दुखों का हरण कर ले। बिहारी भी मतलब आप कहो संसार की हर विपत्ति, भी मतलब हर विपत्ति का हरण जहां होता हो, वो बिहारी जी हैं जो विपत्ति को हरते हो। विपत्ति हरने वाले को हर बिहारी, जो हर ले किसको? बिहारी मतलब विपत्ति को, संकट को, कष्ट को, वो बिहारी। टेढ़े त्रिभंग कहते हैं, 3 जगह से टेढ़े, चरण, कमर और सिर। तो भगवान नारायण ने सबसे पहले किसको प्रकट किया? जब सृष्टि उत्पन्न करने लगे तो किन्हें प्रकट किया सबसे पहले? आप बताओ। भगवान नारायण ने सबसे पहले किसे उत्पन्न किया? जोर से। ब्रह्मा जी से पहले किसी को प्रकट किया था, नाम बताओ। क्या प्रकट किया? हाँ ठीक कह रहे हैं आप, कमल का पुष्प। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला था? क्या निकला था? कमल। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो पहली उत्पत्ति कमल की है, इसलिए जो कमल का पुष्प है ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। इस संसार में जो दिखता है सब ब्रह्मा का है, पर कमल का पुष्प ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी से भी प्राचीन है कमल, है ना। इसलिए भगवान को जब भी उपमा दी जाती है ना,
कमल के पुष्प से ही उपमा दी जाती है। नील कमल, ठाकुर जी की आंखें हैं कमल जैसी, है ना, कमल। तो कमल से उपमा भगवान की, क्योंकि उससे सुंदर फिर कुछ नहीं है, बाकी सब ब्रह्मा का बनाया हुआ। तो भगवान नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का जन्म हुआ। सनकादि पहले प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, फिर इनसे सृष्टि क्रम चालू। फिर शिव जी प्रकट हुए। शिव जी कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां, मस्तक जो हमारा नासिका के ऊपर का भाग भ्रकुटी इसे कहते हैं। जहां तीसरा नेत्र होता है शंकर जी, वहां से शंकर जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी से शंकर जी प्रकट हुए, बाद में फिर मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। बाद की चर्चा हम आपको आगे सुनाएंगे। तो जो परमात्मा सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, हम उस परमात्मा को नमस्कार। भगवान तीन प्रकार से काम, एक ही तीन भागों में विभक्त हो गए। भगवान नारायण ही विष्णु हो गए, वह ब्रह्मा हो गए, वह शिव, तीन हो गए। क्योंकि काम तीन थे, एक सृष्टि उत्पन्न करेंगे, एक पालन करेंगे, एक संहार। तो बताइए सृष्टि उत्पन्न करने का काम किसे मिला? सृष्टि उत्पन्न करने का काम किसे मिला था? बताओ। ब्रह्मा जी को। पालन करने का काम विष्णु जी को, और संहार करने का काम किसको? बताओ, संहार करने का काम किसको मिला? शिव जी को। तो तीनों को मिलाया तो क्या हो गया? तीनों को मिलाने से हो गया गॉड, GOD, गॉड। ब्रह्मा विष्णु महेश को मिलाने से क्या बनता है? गॉड, G, जनरेटर, O, ऑपरेटर, D, डिस्ट्रॉयर। तीनों का फुल फॉर्म गॉड। यही से दुनिया ने जाना कि गॉड किसे कहते हैं। तीनों से एक एक गॉड, GOD, गॉड। सृष्टि उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार। तो जनरेटर कौन कहलाए फिर? जनरेटर ब्रह्मा, ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या भगवान एक थे, एक है, तो तीन होने की क्या जरूरत है? एक हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ऐसा भगवान का संकल्प हुआ। अच्छा सुनो, बिजली कितनी होती? उत्तर दो फटाफट। मैया दादाजी सो रहे हैं क्या? हाँ सो रहे थे। सुनो, ये बताओ कि एक भगवान थे तो अनेक क्यों हो गए? बिजली कितनी होती? बिजली कितनी होती? बिजली कितनी होती? बिजली तो कौन कौन सी? बिजली कितनी होती? बिजली एक होती है। एक ही बिजली तीन फेसों में डिवाइड होती है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। बिजली एक ही है, वह एक बिजली बड़े पावर, छोटे पावर, मीडियम पावर में विभक्त हो जाती है। आप बड़ा ट्रांसफार्मर, बड़ी जो बिजली है वो 240 में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो बिजली एक होती है, पर एक बिजली से, एक तार से आपके घर की लाइट नहीं जलेगी, इसलिए तीन फेस में डिवाइड किया गया। तीन फेस को डिवाइड किया गया, क्योंकि मशीन 3 फेस की होती है, ज्यादा पावर चाहिए मशीनों को, तो 3 फेस। जैसे एक बिजली होती है, मैन पावर एक है, पर वो व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। आपने भी घर के आगे तार 3 देखे होंगे, अर्थ सहित 4। उसी तरह ईश्वर एक है, पर बिजली जैसे व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 तारों में, 3 फेसों में, उसी प्रकार ईश्वर भी 3 फेस में डिवाइड हो गए व्यवस्था के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक उत्पन्न, एक पालन, एक संहार के लिए, क्योंकि तीनों के पावर भगवान है, और भगवान ही ब्रह्मा, भगवान ही विष्णु, भगवान ही नारायण। एक व्यक्ति व्यवस्था के लिए 3 भागों में भगवान ने अपने विभक्त कर दिया, एक ही 3 हो गए। आप ये ना सोचें कि 3 अलग अलग, नहीं, एक ही 3 कहलाए। चूंकि जो उत्पन्न करने लगे उसे हम ब्रह्मा नाम दे दिए, जो पालन करने लगे उसे हमने विष्णु नाम दे दिया, जो संहार किया उन्हें हमने शिव नाम दिया। जबकि शिव और नारायण 2 नहीं है, शिव नारायण और विष्णु 2 नहीं है, नारायण और ब्रह्मा 2 नहीं है, एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ईश्वर। इस छोटी सी बात पर लेकर लोग इतने कंफ्यूज हैं, इतने कंफ्यूज हैं। कोई लोग कहता ब्रह्मा अलग, कोई कहते हैं
हैं, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, एक ही है, नाम अलग अलग, नाम अलग होने से नाम अलग। जैसे आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। हाँ, क्या नाम? विनय। आपका नाम विनय, आपका नाम क्या? शीला, सीता, जो है। अच्छा, एक का नाम सीता है, एक का नाम गीता है, एक का नाम राम है, एक का नाम, यहाँ जितने बैठे हैं सबके नाम अलग अलग है। लेकिन अब यहाँ जब बैठे हो ना, तो आपका यहाँ एक अलग नाम पड़ेगा, यहाँ एक अलग नाम मिला आपको। और क्या नाम मिला? श्रोता। आप अभी क्या है? आप अभी क्या है? ना तो आप अभी सीता है, ना गीता है, ना तो राम है, ना श्याम है, ना ये है, ना वो। अभी आप यहाँ क्या है? क्या है? श्रोता। इस श्रोता में श्रोतियां भी आ गई और श्रोता भी आ गए, स्त्रीलिंग भी आ गए, पुल्लिंग भी आ गए, पुरुष स्त्री दोनों आ गए। क्या हो गया? आप ही श्रोता हो गए, जबकि आप अजय है, आप विजय है, आप विकास है, आप ये है। उसी प्रकार नाम सिचुएशन के हिसाब से बदल दिए जाते हैं, आया ना? उसी तरह भगवान के नाम भी उनके काम के हिसाब से बांट दिए गए। तो समाज कंफ्यूज हो गई कि ये अलग हो गए, वो अलग नहीं। जो विकास घर में कहलाता था, जो जिसका नाम विकास था, जब वो इस भीड़ में सम्मिलित हुआ तो वही विकास श्रोता कहलाया। जब आपका नाम अजय है, विकास है, लेकिन आप जब गुरुजी से मिलेंगे और कहेंगे गुरुजी हम आपके शिष्य हैं, तो आप विकास अजय नाम ना बताएंगे, हम आपके शिष्य हैं, तो आपका एक नाम शिष्य होगा। बोलो हाँ। स्थिति पर आपकी संज्ञा बदल जाती है, परिस्थिति पर। उसी तरह भगवान के अलग अलग नाम हो गए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में वह एक ही परमात्मा विद्यमान है, उसे अनेक समझने की भूल ना करिएगा। हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान के बारे में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब। वही जन्माद्यस्य, जन्म देने वाले, पालन करने वाले, जो परमात्मा। अच्छा, हमारा और आपका निर्माण किससे होता है? आप कितने तत्वों से मिलकर बने हैं, आप बताइए? पांच कौन कौन से? आपके शरीर में जो माटी तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वो कहाँ है? आपके शरीर मिट्टी तत्व कहाँ है? आपके शरीर में बताओ, आपके शरीर में पृथ्वी तत्व कहाँ है? आपका शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना? बताओ। 5। कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व कहाँ है? आप बताओ, आपके शरीर में पृथ्वी तत्व कहाँ है? प्रेजेंट में कैसे देखेंगे कि पृथ्वी तत्व है? हाँ, हमारे शरीर में ये जो त्वचा है, ये पृथ्वी तत्व है। क्या है ये माटी है, ये माटी में मिलती है। हड्डी, नसें, ये सब चमड़ी, त्वचा, ये सब पृथ्वी। शरीर में सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व ही है। और जल तत्व कहाँ है? आपके शरीर में जल तत्व भी है, जल। अग्नि तत्व कहाँ है आपके शरीर में? आप बताओ, आपके शरीर में अग्नि तत्व कहाँ है? विशेष अग्नि का स्थान कहाँ है? उधर, पेट, जिसे जठराग्नि कहते हैं। उधर पेट है तो पूरे शरीर में अग्नि, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी गर्म होती है। ठंडी पड़ गई मतलब आदमी मर गया। ठंडी बॉडी मुर्दे की होती है, गर्म जबरी है ना। गर्मियों में बॉडी ठंडी होती है, आपको पता है? अभी आप छू के देखिए, अपना शरीर ठंडा होगा। और सर्दियों में आप छुएंगे अपने आप को तो आप गर्म होते हैं। मतलब मौसम के हिसाब से बॉडी अपना टेम्परेचर बदलती है। कितना साइंस है। आपके शरीर में अग्नि तत्व है जो भोजन पचाने का काम करती है। जल तत्व है जो आपके शरीर को ठंडा रखता है। अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये बॉडी के रूप में, मतलब चमड़ी, हड्डी के रूप में। और आकाश तत्व, आपके शरीर में जो भी खाली स्थान है, मुंह खोला आपने, आगे जो है वो सब आकाश तत्व आ गया। शरीर में आकाश तत्व, पेट में आकाश तत्व, खाली स्थान आकाश तत्व। तो पृथ्वी, जल, वायु। वायु तत्व कहाँ? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये वायु आपके अंदर ऑक्सीजन के रूप में वायु। तो आप ये 5 चीजों से निर्मित हैं। ये तो 5 गुण हो गए, 5 तत्व हो गए। गुण कितने होते हैं आप में? आप में गुण कितने होते हैं? कितने गुण हैं? सत्व गुण 3 गुण। कितने गुण होते हैं? कौन कौन से? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण की पहचान क्या है? मैया आप लोग ये मत समझना कि हम आपको कुछ और सुना, ये सब भागवत का ही सब्जेक्ट सुना रहे हैं आपको। थोड़ा आपको किस्सा कहानी सुनना हो तो बताना, हम वो भी सुना देंगे आपको। पर जो आपके लिए अधिक जान चीज है वो सुना रहे हैं आपको। सार, कथा नहीं, कथा का सार।
किससे कहानी सुनना हो तो सुना देंगे हम आपको। पहले बताओ 3 तत्व क्या क्या होते हैं। किससे कहानी तो तुम्हारी खुद की किस्सा कहानी बता देंगे हम। बताओ, गहराई से जब तक बताना होगा किससे कहानी ना रुकेंगे। सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, नहीं पता। तमोगुण क्या है। महाराज जी हमें तो वो कथा सुनाओ, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। भागवत किस्सा नहीं है, भागवत कहानी नहीं है। जितना 18 पुराण 4 वेद, सबसे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट भागवत ही है। सबसे कठिन सब्जेक्ट भागवत जी। आप लोग भागवत जी को किससे कहानी ही ना समझो, उसे भागवत जी समझ ले कोई, इसके बाद कुछ समझने की जरूरत नहीं है। 17 पुराण आप पढ़ लो, 17 पुराण आपको जहां पहुंचाएंगे वहां आपको भागवत जी 7 दिन में पहुंचा देंगे। और इसलिए 17 पुराण लिखने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली श्रीमद् भागवत। हम आपको केवल रहस्य, वो ज्ञान जो आपके लिए अत्यधिक जरूरी है वो आपको समझा रहे हैं, यदि आप समझ सको तो। 3 गुण 5 तत्व तो आपने कहे, 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यदि आपके अंदर सात्विक विचार आ रहे हैं, आपके अंदर सात्विक विचार जब आते हैं तो आपके अंदर सत्वगुण प्रधान होता है। आपके अंदर कौन सा गुण है अभी? सत्वगुण। जब आप थोड़ा एटीट्यूड करते हैं, अभिमान मिक्सअप हो जाता है जरा, रजोगुण, राजसी होता है ना रजोगुण। अच्छा खाना, सात्विक आदमी फल खाता है, सात्विक आदमी सिंपल खाएगा, सात्विक आहार, सात्विक बोलचाल, सात्विक। रजोगुण 56 भोग, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, पराठा, इमरती, ये सब थाल में हो, ये सब राजसी है। इसलिए राजसी स्वभाव और राजसी खानपान अच्छा नहीं होता। संत लोग सात्विक रहते हैं, राजा लोग राजसी रहते हैं। लेकिन राजा लोगों से भी कहा जाता है राजसी में ज्यादा ना रहो, सात्विक की तरफ सात्विक बनो। और तामसी, तामसी मतलब आलस्य, तामसी मतलब भोगी विलासी, तामसी, ये सब तामस है। तो कोशिश ये करो कि हम 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय पहले अपने आप को सात्विक गुण में बिताएं, सात्विक विचारों के साथ रहें। थोड़ी देर के लिए आप राजसी हो जाएं चलेगा, थोड़ी देर के लिए आप तामसी हो जाएं चलेगा, पर सदा तामसी ना रहें, सदा राजसी ना रहें। अधिक से अधिक आपको सात्विक रहना है। सात्विक विचार, सात्विक बोलना, सात्विक रहना, सात्विक जगह पर जाना, खान पान, उठना बैठना, हंसना, सब कुछ सात्विक। तो ये 3 गुण 5 तत्व से मिलकर के शरीर तैयार होता है। या तो आपके अंदर सात्विक सत्वगुण होगा, या रजोगुण होगा, या तमोगुण होगा। और तत्व तो 5 ही हैं। 24 टोटल 25 तत्व है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, 25वां तत्व कृष्ण है जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है। अब मैं इतनी समझा रहा हूं तो आप समझ नहीं पाएंगे, और विवेचना करूं तत्वों की तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा। वेदांत में एक सब्जेक्ट है, बता दूं। उपनिषद कहते हैं, आपने कभी एक चैप्टर सुना होगा, नचिकेता का प्रसंग सुना होगा। नचिकेता का नाम सुना कभी आपने? नहीं सुना। एक पिताजी यज्ञ कर रहे थे, तो उनके पिताजी यज्ञ में सारे ब्राह्मणों को, परिवार के अतिथि गणों को कुछ ना कुछ दे रहे थे। तो उनका बेटा बार बार पूछा, पिताजी आपने मुझे किसे दिया, पिताजी आपने मुझे किसे दिया, पिताजी आपने मुझे किसे दिया। तो पिता गुस्सा हो गए, झुंझलाकर बोले, जब से लगा है मुझे किसे, जा तुझे मैंने यमराज को दिया। बेटा बोला मैं चला, टाटा। सात शरीर नचिकेता यमराज के पास गए, यमपुरी में जाके बैठ गए। द्वारपालों से कहा यमराज को बुलाओ। द्वारपालों ने कहा नहीं, यमराज नहीं आएंगे, यहां वो आदमी आता है जो मर जाता है, तुम तो जिंदा हो, तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हुआ, मृत्यु लोग जाओ। यमराज को बुलाया गया कि बच्चा महीनों से बैठा है बिना खाए पिए। उस समय ये नचिकेता 5-7 साल के थे। यमराज आए, यमराज से नचिकेता ने सवाल किया कि महाराज मैं कौन हूं ये बताओ, आत्म तत्व किसे कहते हैं ये समझाओ, आत्मज्ञान किसे कहते हैं ये बताओ। यमराज ने कहा कि नचिकेता तुम हमसे पूरी यमपुरी ले लो। कुबेर ने कहा कि तुम हमसे पूरा खजाना ले लो। इंद्र ने कहा तुम हमसे पूरा इंद्रासन ले लो, पर यह मत पूछो कि आत्मज्ञान किसे कहते हैं।
पर यह मत पूछो कि आत्मज्ञान किसे कहते हैं। मतलब आत्मज्ञान इंद्र के पद से श्रेष्ठ है, कुबेर के धन से श्रेष्ठ है और यमराज की यमपुरी से श्रेष्ठ आत्मबोध है, आत्मज्ञान है। अब वो क्या प्रसंग था, क्या चर्चा थी, उपनिषद जब पढ़ेंगे तो विस्तार से मिलेगा। उसी का निचोड़ भागवत जी में, आत्मबोध, आत्मज्ञान। भागवत जी क्या कराती हैं? आत्मज्ञान कराती हैं, आत्मबोध कराती हैं। और आत्मबोध तक पहुंचने के लिए आपका अच्छा श्रोता होना जरूरी है। किस्से कहानियों से मन हटाकर उस आत्म तत्व में मन लगाना चाहिए, उस आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? इस ज्ञान को यदि मैं आपको दूं तो कोशिश में यही करता हूं कि आपको आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान क्या है? एक छोटा सा है तो बहुत बड़ी लंबी रूपरेखा, पर एक छोटा सा मैं आपको वाक्य समझा दूं, इससे आप आत्मबोध की परिभाषा, अभी सिर्फ परिभाषा समझिए, क्योंकि आप अभी आत्मज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं। आत्मज्ञान के विद्यार्थी होने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। आत्मज्ञान जैसा दिव्य रस आपको दिया जाए, अभी आप उस कोटि के श्रोता नहीं हैं। जब उस कोटि के श्रोता हो जाएंगे तो अनायास ही आपको आत्मबोध प्राप्त हो जाएगा। आत्मज्ञान क्या है जरा बताओ? क्या आपको पता है आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आओ इसकी परिभाषा में बता दूं। व्याख्या तो बहुत लंबी है, मैं 7 दिन में आपको जो कथा सुनाता हूं वो कथा का सार इसलिए सुनाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको भी आत्मज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाए। और वो आत्मबोध किस्से कहानियों से कहीं अलग होता है। इसलिए कई लोग हमसे कहते हैं कि आप कथा कम सुनाते हैं। क्या करें साहब, कथा आप सबको पता ही है कि ध्रुव जी कौन थे, प्रहलाद जी कौन थे। कथा किसे नहीं रटी? सबको रटी है। कथाएं सुनते सुनते तो आपकी उम्र चली आ रही है, लेकिन क्या आत्मबोध हुआ? क्या आत्मज्ञान हुआ? वो आत्मज्ञान जो इंद्र के सिंहासन से श्रेष्ठ है, वो आत्मज्ञान जो कुबेर के धन से श्रेष्ठ है। तुम धन ले लो, हमसे कुबेर कह रहे हैं, सारा आत्मज्ञान के बारे में ना पूछो। ऐसा ज्ञान भागवत जी में भरा पड़ा है। बस वो ज्ञान धारण करने वाला श्रोता चाहिए। जैसे शेरनी का दूध, शेरनी का दूध सारे बर्तनों में ठहरता नहीं है। शेरनी का दूध किस बर्तन में ठहरता है बताओ? शेरनी का दूध यदि लोहे के बर्तन में दोहा जाए तो लोहा फाड़ देता है, चांदी के बर्तन में दोहा जाए चांदी फाड़ देता है, यदि तांबे और पीतल के बर्तन में दोहा जाए फाड़ देता है। शेरनी का दूध ठहरता है तो केवल स्वर्ण, गोल्ड के बर्तन में, गोल्ड के पात्र में, केवल स्वर्ण के बर्तन में। स्वर्ण जैसी शुद्धि होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तब उस शेरनी के दूध को धारण किया जा सकता है। उसी प्रकार आपका हृदय पवित्र होना चाहिए विषय वासनाओं से, तब जाकर आत्मज्ञान धारण कर सकते हैं आप लोग। वरना वो आत्मज्ञान दे तो दूंगा मैं, दे तो दूंगे हमारे शास्त्र वेद पुराण ऋषि मुनि गुरुजन, लेकिन ठहर ना पाएगा, क्योंकि वो पात्रता नहीं है, क्योंकि वो पात्रता नहीं। एक परिभाषा मैं आपको दूं आत्मज्ञान की, बाकी आप समझ लेना। जो आत्मज्ञानी होता है वो कैसा होता है, मैं उसको परिभाषित कर दूं। जो आत्मज्ञानी होता है वो व्यक्ति संसार की परिस्थितियां, संसार का वातावरण उसे प्रभावित नहीं करता। कैसे? जैसे किसी का बेटा भगवान के घर चला गया, किसी की पत्नी भगवान के घर चली गई तो लोग रोते हैं, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, लोग रोते, माथा पीटते हैं, रोते हैं। लेकिन एक भक्त थे अपने देश में, नाम था नरसिंह मेहता, सुना होगा, मायरा भी सुना होगा। नरसिंह मेहता जी के बेटा जवानी में मर गया। कुछ दिन बाद नरसिंह मेहता जी की पत्नी चल बसी। जब नरसिंह मेहता जी का बेटा मरा, जवान बेटा, तो नरसिंह जी रोए नहीं। उनसे पूछा कि आप रोते नहीं? तो उन्होंने कहा मैं कैसे रोऊं? क्यों? अरे आपका बेटा। नरसिंह जी हंसे, बोले आप कह रहे हैं मेरा बेटा, मैंने कभी उसे अपना माना ही नहीं था। बेटा को क्या, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी एक दिन जलकर भस्म हो जाएगा। शरीर जब हमारा नहीं है तो बेटा हमारा कैसे हो सकता है? सब कुछ भगवान का था, भगवान ने अपने पास बुला लिया।
मतलब आज का आदमी रोता है, माथा पीटता है, छाती पीटता है जिसके लिए, उसके लिए एक भी शोक नहीं। अरे रोएंगे तो लाभ क्या, आ जाएगा मरा हुआ। हर परिस्थिति में सम रहना, प्रसन्न रहना। क्यों वो ऐसे थे? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान था। क्यों थे वो ऐसे? क्योंकि उन्हें आत्म बोध था। मीराबाई के पति मर गए भोजराज, तो लोगों ने कहा रो लो, तुम्हारे पति मर गए हैं, तुम विधवा हो गई हो। मीरा बोली राम राम, मैं कभी विधवा नहीं हो सकती। अरे पति मरा, रोती नहीं हो? मीरा बोली मैं क्यों रोऊं? अरे तेरा पति मर गया। मीरा ने कहा मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुन लो अमर कर जाए। मैंने ऐसे वर को बरा ही नहीं जो मन जन्म ले और मर जाए। हर परिस्थिति में वो प्रसन्न है, खुश है। क्यों? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तब संभव होता है जब व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त हो जाए, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाए। आत्मज्ञान का तात्पर्य यह होता है कि अपने भीतर ही सब दिखाई पड़ जाए, अपने चित्त में गोविंद का दर्शन हो जाए, अपने भीतर परमात्मा दिख जाए। बाहर की जरूरत नहीं है, बाहर की जरूरत नहीं। आजकल आपने देखा होगा लोग बहिर्मुखी ज्यादा हैं। लोगों के घर में क्या चल रहा है उन्हें पता है, खुद के जीवन में क्या है उन्हें पता नहीं है। बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं। आजकल आपने ट्रेन में, फ्लाइट पर सीट देखी होगी, जो विंडो सीट होती है ना, जो खिड़की वाली सीट होती है वो ज्यादा महंगी होती है और हर व्यक्ति लगभग उस सीट पर बैठना चाहता है। बताओ क्यों? चाहे फ्लाइट की टिकट हो, उसमें यदि आप अलग से बुक कराएंगे तो उसका अलग चार्ज देना पड़ता है, विंडो का, सीट का। क्यों? खिड़की वाली सीट पर सभी बैठना क्यों चाहते हैं बताओ? क्योंकि वो कहां देखना चाहते हैं? बाहर। बाहर देखना है उन्हें, बस उन्हें भीतर नहीं देखना। उन्हें बाहर से मतलब, उन्हें भीतर से मतलब नहीं। अरे संसार के 90%, 90 नहीं 99% लोग ऐसे हैं जो बाहर से मतलब रखते हैं। बस 1% लोग ऐसे हैं जो बाहर से नहीं, भीतर से, अपने से मतलब रखते हैं। और जो अपने में मतलब रखे, अपने से, वही है आत्मज्ञानी, वही है अंतर्मुखी। और ऐसे लोग करोड़ों में कोई एक होगा। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में शायद 140 लोग ऐसे ना हो, शायद हो। इसलिए आत्मबोध, आत्मज्ञान कैसे होगा? सत्संग करते जाइए। धीरे धीरे संसार जैसे कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। जब तक आपने संसार को पकड़ के रखा, पत्नी पुत्र परिवार पैसा, समझ लो आप कच्चे हैं। और जिस दिन पक जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, उस दिन छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ, सब अपने आप छूटता चला जाएगा। यह है परिपक्वता की परिभाषा। मीरा ने छोड़ा कुछ नहीं था, छूट गया। नरसिंह जी ने छोड़ा कुछ नहीं, छूट गया। तुलसीदास जी ने छोड़ा नहीं, छूटता चला गया। बस यही है आत्मज्ञान। जैसे ही जैसे कहते हैं जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, बस जैसे जैसे आत्मबोध होता चला जाएगा वैसे वैसे संसार आपको फीका नजर आएगा। अभी पत्नी अच्छी लगती है, परिवार अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी आत्मज्ञान आपको हुआ नहीं। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा ये सारा कचरा लगेगा। आत्मज्ञानी को एक गोविंद के सिवा कुछ भाता नहीं है, एक गोविंद के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। आत्मज्ञान सदा प्रसन्न, बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। ये आत्मज्ञान की परिभाषा जो कि अनमोल है, सबको नहीं दिया जाता, सबको नहीं मिलता। कैसे मिलता है? धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, सत्संग से आएगा। करते रहिए सत्संग, एक दिन आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे। जो आत्मज्ञानी हो जाता है फिर वो किसी से मतलब नहीं रखता। एक छोटी सी कथा और है, इसकी मैं आपको समझा दूं। एक बार वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा जाओ जनक जी से ज्ञान लेकर आओ। जनक जी के पास गए तो द्वारपालों ने द्वार पर रोक दिया, रुको। 1 महीने तक सुखदेव जी द्वार पर बैठे रहे, जनक जी का इंतजार करते रहे। सुखदेव जी ने कहा कब मिलेंगे? बोले 1 महीना हो गया, अब मिलेंगे तुम्हें। आज जनक जी से जब सुखदेव जी मिले तो जब सुखदेव भगवान और सुखदेव जी काम क्रोध को जीत चुके थे, एक बार एक संत जी जनक जी से मिले और जब जनक जी के पास बैठे वो आत्मज्ञान लेने गए थे, क्योंकि जनक जी बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। तो संत जी जाया करते थे, सो जाओ मेरी माँ, अच्छे से ऐसे सो जाओ। हाँ मेरी माँ तुम्हें आत्मज्ञान दे रहे हैं, तुम सो सो के ले रही हो। जनक जी के यहां एक संत जी गए, कहा हमें आत्मज्ञान दीजिए। जनक जी ने कहा आओ बैठो। अब जनक जी उन्हें सुनाने लगे, तभी द्वारपाल आया, महाराज की जय हो, क्षमा कीजिएगा बीच में डिस्टर्ब किया, नगर में आग लग गई है।
जनक जी ने कहा कि जाओ शांति से आग को बुझाने का प्रयास करो। और संत जी को जनक जी ने फिर उपदेश करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फिर द्वारपाल आया, महाराज महाराज वो द्वार नगर तक, यहां द्वार तक आग आ गई। अब जो सामने आदमी श्रोता बैठे थे, जो संत जी आए थे आत्मज्ञान लेने, उन्होंने कहा क्यों हमारा बाहर लंगोटी और कमंडल रखा था वो तो नहीं जल गया? महाराज जरा रुकना, जनक जी हम अपना लंगोटी कमंडल हमारा झोला वहीं रखा है और आग लग गई है। तब जनक जी ने देखो तब कहा कि राजा जनक का पूरा राज्य महल राज्य जल रहा है, उन्हें जरा भी परवाह नहीं है, और इनकी लंगोटी कमंडल झोला जल रहा तो ये आत्मज्ञान छोड़ के भाग रहे हैं, ये आत्मज्ञानी के योग्य अधिकारी नहीं है। तब जनक जी ने उन्हें बिठाया। मतलब राजा जनक ऐसे थे कि राज्य करते थे, राजा थे, पर वो भगवान के आश्रित थे। भाई कर्म करना, आग लगी है, किसी के घर में आग लगी है तो आग बुझा लो, तुम बुझा सको तो, पर नहीं बुझा पाए और जल गई सारी संपदा सब कुछ, तो रोने से लाभ क्या होगा? तो जनक जी जो आत्मज्ञानी होता है वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। कोई भी संसार की परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती, उसे विचलित नहीं कर सकती, उसकी प्रसन्नता में बाधा नहीं बन सकती। ये आत्मज्ञान का स्वरूप है। सामने वाले की लंगोटी जल गई तो परेशान हो गया और इनका पूरा राज्य जल रहा है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इन्हें पता था कि कर्म पर हमारा अधिकार है। तुम आग लगी है तो आग बुझाने पर हमारा अधिकार है, पर कितना बुझेगी और कितना जलेगा उस पर हमारा कोई अधिकार, तू कर्म कर फल की। यही है आत्मज्ञान। तो यही आत्मज्ञान भागवत जी में धीरे धीरे हम आपको इस कथा के द्वारा देते रहेंगे। और ये कथा आत्मज्ञान सुनने का तो है, पर सुन के धारण नहीं किया गया तो सुनने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे परमात्मा जो सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी का पहला सवाल, मनुष्य का धर्म क्या है? बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या? कर्म करना। धर्म क्या है बताओ? धर्म की परिभाषा क्या है? मैया धर्म की परिभाषा बताओ क्या है? धर्म किसे कहते हैं? आपका धर्म क्या है? क्या? सनातन धर्म, बस। इसके आगे भी कुछ है कि बस इतना ही है? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, इसलिए नाम ही है सत्य सनातन धर्म। सनातन होता है पुराना। सनातन का अर्थ क्या होता है? पुराना। हमारा धर्म पुराना है। कौन सा धर्म पुराना है? बोले सत्य ही हमारा धर्म है, इसलिए सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म क्या है? सत्य बोलना। हमारा धर्म क्या है? सत्य बोलना। हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, रंती देव दशरथ जी सत्य बोलते थे, राम जी सत्य। इसलिए हमारा धर्म क्या है? इसलिए सत्य बोला करो। सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना। और मनुष्य का धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म। किसी की हत्या मत करो, पर जरूरत पड़े कोई आपके धर्म पर आपको मारे जा रहा है तो वहां पर आपको उन दुष्टों की हत्या करना, उन दुष्टों को मारना भी आपका, जैसे रावण को मारना धर्म था। रावण को मारना क्या था? मारना ही धर्म था। तो रावण जैसे आतताई लोगों को मार देना परम धर्म। कंस जैसे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे आतताइयों को मार देना परम धर्म। इसको हमारे यहां आधा ज्ञान बताया गया, अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा तो धर्म है, पर आपकी बहन बेटी को कोई लूट रहा है और आप कहें नहीं जी इसको हाथ जोड़ेंगे, भैया चले जाओ, बहन की इज्जत ना लूटो। नहीं साहब, ऐसे लोगों को तो दंड देना परम धर्म है। तुरंत ऐसे लोगों को दंड दिया जाए। बाली की ये ताकत के सुग्रीव की पत्नी का उसने हरण कर लिया और सुग्रीव की पत्नी के साथ उसने दुराचार किया, तो राम जी ने उसे मार दिया। बाली को मारा, मार दिया। तो कहने का अर्थ यह है, हमारे यहां दया धर्म का मूल, दया भाव रखो, पर जो दया के पात्र है उस पर दया करना है, जो दया का अधिकारी नहीं उस पर दया ना करना। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी पर दया की। इतनी ज्यादा दया करने की जरूरत क्या थी? उसने पकड़ लिया, तुम्हारी आंखें फोड़ दी, बाद में तुम्हारे को मारने के बाद उसने बंदी बनाने के बाद सत्ता हासिल कर ली, फिर ना जाने कितना अत्याचार बहन बेटियों पर किया होगा उसने। बाद में तो फिर मारा गया, आंखें भले फोड़ दी, फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारा।
लेकिन फिर भी इतना दया नहीं, इतनी दया ना करो कि तुम्हारी दया ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाए। एक बार दया ठीक की, 2 बार ठीक की, 17 बार कौन दया करता हो? कह रहे हो तो ज्यादा दया नहीं। पितामह भीष्म के सामने द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी और वो खींचने वाले पर दया कर रहे थे, अरे घर का लड़का है, घर का 2-4 थप्पड़ मारा होता तो महाभारत नहीं होता। क्यों जी? दया किस पर करें, कितनी करें, ये भी समझने का विषय है। जो दया का पात्र है उस पर दया की जाए, आतंकवादियों पर दया करके क्या लाभ मिलेगा? हाँ या ना? मैया समझ रही हो मेरी मां? इसलिए दया उतनी जितनी, तो हमारे यहां कहा धर्म क्या है? हमारे यहां दया पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार करिए, सबकी सेवा करिए, समाज की सेवा। सेवा करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। ये धर्म की परिभाषाएं। शास्त्रों का सार क्या है? राम नाम ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है। भगवान सगुण है या निर्गुण है, ये चर्चा उठी। अच्छा बताओ, भगवान साकार है कि निराकार है? भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। अब सुनते हैं, अब चलते हैं थोड़ी, आपको जो कथाएं सुननी है, जो समझनी है, वो कथाओं के पीछे का मैसेज क्या है वो समझते हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है भागवत जी में। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखा। अब मैं छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं जो आपको बहुत कुछ ज्ञान देने वाली है। हर कथा कुछ ना कुछ सिखाएगी, बस सीखने के लिए रेडी हैं तो। वेद व्यास जी ने 17 पुराण, वेद व्यास जी 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। तब नारद जी आए, कहा भागवत जी की रचना कीजिए। भागवत जी लिखी, अपार शांति। भागवत जी कहां से? नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुआ। महाभारत से अब बात शुरू होती है। महाभारत की घटना क्या थी? ये उन दिनों की बात है। महाभारत कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, आज महाभारत से जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे, सावधान हो जाइए। महाभारत 2 पक्षों में हुआ था। वो 2 पक्ष कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? महाभारत के 2 पक्ष कौन कौन से थे? इनसे पूछो भैया से, कौन कौन से थे? यहां 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 महाभारत में कितने पक्ष थे? कौन कौन से? कौरव और पांडव। कौरव कितने थे? पांडव कितने थे? 5। कौरव 100 थे। कौरवों की सेना ज्यादा थी। बताओ सेना ज्यादा किसकी? कौरवों की। ताकत किसकी ज्यादा? कौरवों की। पर जीत किसकी हुई? क्यों? क्योंकि उनकी ताकत ज्यादा थी, उनका बल ज्यादा था, उनका पराक्रम ज्यादा था, उनके पास पावर ज्यादा था, पर इनके पास भगवान की कृपा ज्यादा थी। और जीतेगा वही जिस पर गोविंद की कृपा हो। पावर वाला ना जीतेगा, कृपा वाला जीतेगा। महाभारत में बहुत कुछ सीखने को मिला, उसमें कुछ चीजें आपको मैं सुनाता हूं। पहले तो यह समझना है कि महाभारत क्यों हुआ। क्या महाभारत रोका जा सकता था? क्या महाभारत रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? कौन 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 रोक सकता था? महाभारत यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? श्रीमन नारायण ने तो कोशिश की थी, भगवान कृष्ण तो गए थे शांति दूत बन के, रुक जाओ, ना करो महाभारत, ना लड़ो, शांति दूत बनकर गए थे भगवान। क्या भगवान की बात मानी दुर्योधन ने? बातें तो तब होंगी ना जब सामने वाला मानेगा। शांति की बातें आप मानेंगे नहीं तो शांति होगी कैसे? तो भगवान ने तो शांति दूत बन के प्रयास किया था। एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ तो द्वारिका गए पांडव। फिर भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में जाकर भगवान ने कहा सभा में कि पांडवों को रहने के 5 गांव दे दिए जाएं। पांडवों को रहने के कितने गांव मेरी मां? मैया, ओ पंचायती मैया, पांडवों को रहने के कितने गांव? 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। और भगवान कृष्ण को कहा सैनिकों बंदी बना लो इस ग्वाले को। भगवान को बंदी बनाने चला, देखो सबने रोका। जो अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते, शिक्षा क्या है इस बात पर? जो गुरुजनों की, भगवान की वाणी नहीं मानते, उनका परिणाम वैसा ही होता है जैसा दुर्योधन का हुआ, सर्वनाश। महाभारत रोका जा सकता था, और रोकने वाला कौन था? एक व्यक्ति रोक सकता था, और वो स्वयं था दुर्योधन। दुर्योधन चाहता तो अपने विनाश को रोक लेता। स्वयं चाहता तो रोक लेता, लेकिन स्वयं कैसे चाहता? क्योंकि स्वयं तो
शकुनी के इशारों पर नाचता था। दुर्योधन को नचाता कौन था? शकुनी। शकुनी इसलिए वहां पर नचाने वाली थी मंथरा, कैकेयी मां को यहां पे नचाने वाला था शकुनी। और याद रखना, जब जब बड़े विवाद, बड़े बड़े झगड़े हुए तो किसी शकुनी या किसी मंथरा के कारण ही विवाद और झगड़े हुए। इसलिए समाज में शिक्षा आपके लिए है कि आज यदि आप प्रेम मोहब्बत से रहना चाहते हैं तो शकुनी और मंथराओं से बच के रहिए। जब महाभारत स्टार्ट हुआ, कितने दिन तक चला था महाभारत? कितने दिन तक चला महाभारत? कितने दिन? 8 महीने? 18 महीने? कितने दिन चला महाभारत? कितने दिन चला? 18 दिन। सिर्फ 18 दिन। कहां हुआ था महाभारत? कुरुक्षेत्र में। जब महाभारत स्टार्ट हो गया और उस महाभारत में इस तरफ से बाण, उस तरफ से बाण छोड़े जाने लगे और तभी अपनों की लाशों से गुजरना पड़ा। थर थर कांप गए अर्जुन, कांप गए धर्मराज युधिष्ठिर। भगवान ने सांत्वना दी। और महाभारत के युद्ध में तो एक पड़ाव ऐसा भी आया जब द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और जब द्रौपदी ने कहा गोविंद अब मेरी लाज आपके हाथ में है। तब भी आपने मेरी लाज बचाई थी जब मेरी साड़ी उतर रही थी, आज भी मेरी लाज आपके हाथ में है। भगवान बोले द्रौपदी क्या हुआ, आज कौन सी मुसीबत आ पड़ी? द्रौपदी ने कहा गोविंद आज मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत आ गई? क्या संकट आ गया? क्या हुआ द्रौपदी? तब द्रौपदी ने बताया कि गोविंद कल का युद्ध आखिरी युद्ध है। क्यों? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल मैं पांडवों को मार दूंगा या फिर मेरा युद्ध आखिरी युद्ध होगा। पितामह को मारने की ताकत पांडवों में नहीं है और पितामह की प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती। उन्होंने कह दिया कि कल का युद्ध मेरा या पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। हे द्वारिकाधीश मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले द्रौपदी मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो महाभारत लड़ ही नहीं रहा, मैं तो केवल अर्जुन का सारथी हूं। द्रौपदी ने कहा हे गोविंद आप तो सब कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, मेरे पतियों के प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, पर एक बात जानता हूं कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तो द्रौपदी बोली क्या मैं युद्ध करने जाऊं गोविंद? नहीं, कुछ लड़ाइयां बिना लड़े जीती जा सकती हैं, विवेक से। तुम भी ये लड़ाई विवेक से जीत सकती हो। कहा क्या करूं मैं? चलो मेरे संग, लंबा घूंघट डालो और चलो। आज द्वारिकाधीश ने लंबा सा घूंघट डलवाया द्रौपदी को और रात्रि के 2 बज रहे थे। सबसे बचते बचाते छिपते छिपाते भगवान भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंच गए। स्वयं तो बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा जाओ भीष्म पितामह को प्रणाम करना। बस रात्रि के 2 बजे लंबा घूंघट डालकर द्रौपदी मां गई। उस समय पितामह जाग रहे थे, भगवान के ध्यान में खोए थे भीष्म पितामह। द्रौपदी मां ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। और जब ये वरदान मिला तो द्रौपदी मां ने अपना घूंघट उठाया, पितामह सुबह के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ली है आपने और आज मुझे सौभाग्यवती का सुहागन का वरदान दे रहे हैं। पितामह अवाक रह गए। पितामह बोले द्रौपदी तुम यहां? पितामह को क्या पता था कि ये द्रौपदी है, उन्हें तो ये लगा ये दुर्योधन की धर्म पत्नी है। पितामह समझ गए द्रौपदी ये चाल तुम नहीं चल सकती हो, ये चाल तुम्हारी नहीं। बताओ तुम्हारे संग कौन आया है? द्वारिकाधीश आए हैं। कहां है? बाहर खड़े हैं। पितामह दौड़ पड़े, आज मेरे द्वार पर, मेरे घर पर, मेरी कुटिया पर द्वारिकाधीश जगत के पालनहार आए हैं। पितामह दौड़ पड़े, जाकर देखा तो बाहर सिमटे से गोविंद द्रौपदी की चरण पादुका लेकर अपनी छाती से लगाकर सिमटे से किनारे पर खड़े थे छिप करके। पितामह बोले प्रभु आपको छिपने की क्या जरूरत है और आपने ये चरण पादुका छाती से क्यों लगाई? किनकी चरण पादुका है? भगवान ने इशारा किया द्रौपदी की। तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से, आपके द्वार पर ये चरण पादुका यदि कोई सैनिक देख लेता तो वो कहता कि पितामह से मिलने द्रौपदी क्यों आई है? आप पर आरोप लग जाता कि आप पांडवों से मिले हुए हैं, इसलिए आप पर कोई दाग ना लगे, आपके चरित्र पर पक्षपात का।
इसलिए मैंने द्रौपदी की चरण पादुका छिपा ली और पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका हृदय से क्या सिर से लगानी पड़े तो मैं सिर से लगाने को तैयार हूं पितामह। पांडवों को आपने मारने की प्रतिज्ञा ली है। द्वारिकाधीश पितामह ने कहा, हे द्वारिकाधीश, जिनके रक्षक आप हैं उन्हें ये पितामह क्या मार सकता है। कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। द्रौपदी प्रणाम करके पितामह को चल पड़ी। दूसरे दिन का जब युद्ध हुआ वह 10वें दिन का युद्ध था। वो कौन से दिन का युद्ध था? युद्ध के आज 10 दिन हो गए थे और अर्जुन पर जो पितामह भीष्म ने बाणों की बरसात की, तो महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और पितामह ने कहा मैं आपको उठवा कर रहूंगा। जब बाणों की बरसात अर्जुन पर की तो रथ का पहिया लेकर द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। पितामह, मेरे भक्त को एक भी बाण लगा तो खैर नहीं तुम्हारी। आज भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और समाज को एक मैसेज दिया। समाज को तो ठीक है, पितामह भीष्म को एक मैसेज दिया। भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। क्या? कि मैं हस्तिनापुर के इस राज्य सिंहासन पर बैठने वाले उस राजा की सदा रक्षा करूंगा जो इस सिंहासन पर बैठेगा और इनके ही इशारों पर मैं चलूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह, शांतनु इनके पिता, गंगा इनकी मां। माता गंगा के 7 पुत्र हुए थे जो जन्म लेते ही गंगा मैया ने उन्हें पानी में डुबा दिया था और इनके पति से प्रतिज्ञा थी कि आप हमें हमारे काम में रोक टोक नहीं करेंगे, यदि टोकेंगे तो मैं चली जाऊंगी। जब 8वीं संतान हुई गंगा की, वो थे पितामह, जब उन्हें लेकर पानी में डुबाने लगी तो उनके पति अर्थात शांतनु ने कह दिया कि ना देवी, इतना बड़ा राज्य सत्ता है, इसे चलाने के लिए कोई तो संतान चाहिए। तो पुत्र देकर के गंगा मैया चली गई। उसके बाद फिर गंगा मैया कभी नहीं आई। शांतनु का विवाह बाद में माता सत्यवती से हुआ और सत्यवती एक केवट की पालती हुई बेटी मानी जाती है। जन्म नहीं दिया उसने, पर उन्हें मिल गई तो पाला पोसा, तो अधिकार उन्हीं का था। तो जब शांतनु को सत्यवती पसंद आई और इनका जब विवाह हुआ तो एक शर्त पर विवाह हुआ था। शर्त यह थी कि मेरी बेटी से हुए बच्चे ही यहां के राजा बनेंगे। जब ये प्रतिज्ञा सुनी तो शांतनु ने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा बनने लायक भीष्म पितामह थे और भीष्म पितामह को ही हस्तिनापुर का सिंहासन मिलना था। लेकिन क्यों नहीं मिला जानते हैं? क्योंकि जब भीष्म पितामह के पिता का दूसरा विवाह हुआ तो उस लड़की के पिता ने शर्त रख दी कि मेरी लड़की, मेरी बेटी से पैदा हुई संतान ही हस्तिनापुर की सिंहासन पर बैठेगी। यदि ये मंजूर है तब तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा आपसे। शांतनु ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा फिर बेटी से विवाह आपकी। जब ये बात भीष्म पितामह को पता लगी तो भीष्म पितामह ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप विवाह कर लीजिए, मुझे इस गद्दी पर बैठने का कोई लोभ नहीं है। तो फिर बात आगे बढ़ी कि ठीक है, आपकी बेटी से पैदा हुई संतान ही इस गद्दी पर बैठेगी। तो उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा रख दी सत्यवती के पिता ने। योजनगंधा भी नाम था सत्यवती का, योजनगंधा कि योजनगंधा के पिता ने कहा, सत्यवती के पिता ने कहा कि चलो आप तो अपने बेटे को नहीं बिठा लोगे, पर जब इनके बेटा होगा तब तो आप हस्तिनापुर का राज्य से दे देंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरा कोई बेटा होगा ही नहीं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने पिता के सुख के लिए, क्योंकि उनके सुख पर बार बार मैं बाधा बन रहा हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आकाश को, देवताओं को, पृथ्वी को, नदी और समुद्र को साक्षी मान करके ये भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और इस सत्ता पर, इस गद्दी पर बैठने वाले प्रत्येक राजा की सेवा और रक्षा मैं करूंगा।
जब ये बात सुनी गई तो मत्स्य सत्यवती का विवाह हुआ, और जब सत्यवती का विवाह हुआ तो सत्यवती के पति अर्थात भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने पितामह को वरदान दिया, बेटा तुमने पिता के लिए इतना बड़ा परित्याग किया है, जाओ मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तो भीष्म पितामह को जो इच्छा मृत्यु का वरदान था, यदि आपसे कोई सवाल करे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया, तो उनके पिता ने दिया था ये इच्छा मृत्यु का वरदान, कि बेटा एक पिता की आज्ञा, पिता का आशीर्वाद था भीष्म पितामह पर कि जाओ तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु जानते हैं, जब तुम चाहोगे तब मरोगे, नहीं चाहोगे नहीं मरोगे। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि इस सिंहासन पर बैठने वाले की रक्षा करूंगा, और पितामह की यह प्रतिज्ञा सही थी या गलत थी? जोर से जोर से। यदि गद्दी पर कोई नालायक राजा बैठा हो, बलात्कारी राजा बैठा हो, तो क्या पितामह भीष्म आप तब भी उसकी रक्षा करेंगे? इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ये बताने के लिए कि पितामह सही वक्त पर आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के दुर्योधन को खदेड़ दिया होता तो यह महाभारत ना होता। तोड़ देना चाहिए प्रतिज्ञाएं। यदि गलत रास्ते पर कोई जा रहा है और आपकी प्रतिज्ञा आपको रोके बैठी है, ऐसी प्रतिज्ञा ना करो। और कर ली है। जब दुर्योधन गलती कर रहा था भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने की, तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी कि इस सत्ता पर, इस गद्दी पर ऐसे नालायक, ये दुर्योधन भविष्य का राजा था, युवराज था, धृतराष्ट्र के बाद यही उस गद्दी पर बैठता, तो बैठने के पहले ये भाभी के कपड़े उतार रहा है, इस गद्दी पर बैठने के बाद क्या करेगा? इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को उपदेश दिया कि तुमने सही वक्त पर प्रतिज्ञा तोड़ी होती तो यह दुर्गति ना होती। इसलिए जीवन में गलत निर्णय ना लिया करो, और लिए हो तो भूल जाओ उन गलत निर्णयों को। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारा, भगवत कृपा से छलनी हो गया शरीर, बाणों की सैया पर लेट गए भीष्म पितामह। और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जब गए, उसके बाद सेनापति पितामह के बाद किसे बनाया गया? गुरु द्रोणाचार्य को अब सेनापति बनाया गया। और गुरु द्रोणाचार्य जब सेनापति बने महाभारत के, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की। कौन सा व्यू बनाया? चक्रव्यूह। और उस चक्रव्यूह में फंसना था अर्जुन को, पर अर्जुन तो जाना और आना दोनों जानते थे, पर फंस गया एक छोटा सा बच्चा। क्या नाम था? अभिमन्यु। उस चक्रव्यूह में जाकर के अभिमन्यु जब फंसे, तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, वापस आना? अच्छा ये बताओ, जाना कहां सीख लिया था? जोर से। मां के पेट में। अच्छा ये बताओ, अभिमन्यु ने जब मां के पेट में ही चक्रव्यूह में जाने की कला सीख ली, तो मां के पेट से बाहर आने के बाद क्या आने की कला नहीं सीख सकते थे? क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? अरे चलो चलो, जाना सीख लिया, 9 महीने बाद अपनी मां के पेट से बाहर आ गए। जब ये 5 साल के थे अभिमन्यु, जब ये 10 साल के थे अभिमन्यु, जब ये 13 साल के थे अभिमन्यु, तो अपने पिता से पूछना चाहिए था ना कि पिताजी हमें आने की विद्या भी दो, जाने की हमने तो पेट में सीख ली थी, नहीं ली। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपनी शिक्षा को अपडेट नहीं करता, समय के साथ साथ नया ज्ञान हासिल नहीं करता, वो व्यक्ति अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाया करता है। इसलिए जीवन में हमेशा ज्ञान लेते रहो। मेरे पास जो है पर्याप्त है, इस घमंड में रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे। ज्ञान हमें नित्य नया चाहिए, सीखते रहो। इस कथा से क्या शिक्षा मिली आपको? कि अभिमन्यु ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जन्म ले लिया तो सीख लेना था, पर नहीं सीखा। इसलिए सीखते रहो। क्या करते रहो? अभिमन्यु मारे गए चक्रव्यूह में, किसके तत्वाधान में मारे गए? गुरु द्रोणाचार्य उस समय सेनापति थे। युद्ध का नियम था, एक योद्धा से एक ही लड़ेगा, एक सारथी यदि रथ पर है, एक योद्धा और दूसरा भी रथ पर है तो युद्ध, एक नीचे और एक ऊपर तो युद्ध नहीं होगा। एक का हाथ खाली है और दूसरे के में तलवार है तो भी युद्ध नहीं होगा।
आपने हत्थे पर वार नहीं कर सकते, लेकिन युद्ध के जितने नियम थे सारे नियम तोड़ दिए गए अभिमन्यु की हत्या के लिए। दुर्योधन ने मारा, शकुनी ने मारा, वहां पर दानवीर कर्ण भी थे, मारा। भीष्म पितामह ने मारा, भीष्म पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य ने मारा, सबने मारा। एक योद्धा से 7 महारथियों ने, जयद्रथ ने मारा, मरे हुए बच्चे के सिर पर लात जयद्रथ ने मारा था अभिमन्यु जब मर गए। जब आपने मर्यादा तोड़ दी, आपने युद्ध के नियम तोड़ दिए, तो फिर अब ये आपके लिए भी टूटेगा, तब नानी याद आएगी। अभिमन्यु मारे गए। भीष्म पितामह, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार दूंगा, यदि नहीं मारा तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। कल के युद्ध में किसको मारना है? जयद्रथ। जयद्रथ कौन है? कौन है जयद्रथ? मैं ये बताओ, जयद्रथ कौन थे?